हेलो गाइज, आप सभी को सपनों का डिफेंस क्लासेस में स्वागत है। माय नेम इज विकी कुमार। अगर आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप या एनडीए या इंडियन नेवी एसएस या ए की तैयारी करना चाहते हैं या इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं या बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या जेईई मेंस एवं 12th बोर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे सपनों का डिफेंस वे रेड क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पे जाके प्रेस कर दें। चलिए, मैं इसके पिछले वीडियो में आपको लेक्चर 2 पढ़ाया था जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे। क्वेश्चन जैसे जेईई मेंस के लेवल पे क्वेश्चन पढ़ाए थे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन के कुछ रूल एवं उसके कुछ टॉपिक के बारे में एवं उस क्वेश्चन टाइप, यानी जैसे आपको डिफरेंशिएशन में जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जेईई मेंस में एडवांस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप के कम समय में अधिक से अधिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको आज बताऊंगा। चलिए लेक्चर 3 इस वीडियो में लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर देखिए पहला रूल या इसे ट्रिक कर ले, ट्रिक हम लोग पहले लेक्चर 2 में आपको हम सिखाए थे, अगर कोई y बराबर कोई fx कोई फंक्शन दिया गया है। मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में आपको सिखाया था कि y बराबर fx कोई फंक्शन दे दिया गया है, जैसे y बराबर x कोई दे दिया गया है तो हम इसमें क्या किया जाता है, बोथ साइड लॉग से मल्टीपल किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था बोथ साइड मल्टीपल विथ लॉग। मैंने y बराबर कोई x फंक्शन दिया गया है तो मैंने आपको सिखाया था कि बोथ साइड मल्टीपल विथ लॉग। आज मैं यह क्वेश्चन आपको जेईई में या आईआईटी में या बहुत सारे एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप या इंडियन नेवी एनडीए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। 21 में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप 10 साल का भी क्वेश्चन बैंक उठा के देखें तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा ही जाएगा। ठीक है, देखिए अगर कोई e के पावर x प्लस वाई कोई फंक्शन दे दिया गया है, प्लस में x इंटू वाई कोई फंक्शन दिया गया है, तो हम इस फॉर्म में क्या करेंगे, हम इस फॉर्म में करेंगे कि दोनों तरफ ये दोनों क्या वेरिएबल है। अगर e के पावर x प्लस वाई बराबर x इंटू वाई, यानी इस क्वेश्चन में पूरा वेरिएबल है। याद रखिएगा, अगर पूरे फंक्शन वेरिएबल फॉर्म में है तो उस फंक्शन में हम लॉग से मल्टीपल करते हैं। याद रखिएगा, अगर पूरा फंक्शन वेरिएबल फॉर्म में है तो उस फंक्शन में हम लॉग से मल्टीपल करते हैं। अगर पूरा फंक्शन वेरिएबल फॉर्म में है, क्या इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन में हम लॉग से मल्टीपल करते हैं। तो ऐसे फंक्शन में हम लॉग से मल्टीपल करेंगे तो दोनों तरफ लिखेंगे, देखिए इसमें लिखेंगे लॉग बोथ साइड मल्टीपल विथ लॉग। ओके, बोथ साइड मल्टीपल विथ लॉग, तो दोनों फंक्शन में हम लॉग से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे फंक्शन मैंने आपको सिखाया था कि लॉग के पावर कोई भी अंक रहे तो लॉग के पावर वाला मध्य वाला को हम बेस में ले लेते हैं। तो x लॉग x सिखाया था। अगर मध्य के ऊपर है तो हम लॉग के बगल में ले लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लिख सकते हैं x प्लस वाई लॉग e। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि लॉग के मल्टीपल में दो वेरिएबल नंबर रहेंगे तो दोनों का अलग अलग लिखते हैं, लॉग x प्लस लॉग y। ऐसे मैंने आपको सिखाया था, तो इसको हम चेंज कर देंगे लॉग x प्लस लॉग y।
अब क्या करना है, अब इसको क्या करना है, अब लॉग ई बराबर क्या होता है, लॉग ई बराबर याद रखिएगा एक फार्मूला लॉग ई, ठीक है, बेस में 10 रहना चाहिए, तो याद रखिएगा उसका फार्मूला 1 है। यानी लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि लॉग के बेस में 10 है, और लॉग के बेस में जब 10 हो गया और लॉग के एंगल में ई है तो हो जाता है 1, लॉग ई बेस 10 बराबर 1 हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई, इसका बराबर लॉग ई बेस 10 बराबर क्या हो जाता है 1 इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग वाई। अब यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंशिएशन करते हैं, बहुत साइड डिफरेंशिएशन वी गेट, बहुत सारे डिफरेंशिएशन वी गेट। अब ये दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो याद रखिएगा x के रिस्पेक्ट में x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, log x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, अब इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं log y का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट। मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में चैन रूल सिखाया था, चैन रूल से क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें क्या करना है, अब चैन रूल, अब इसको डिफरेंशिएशन को प्लस माइनस है तो उस डिफरेंशिएशन को अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर डिफरेंशिएशन प्लस माइनस के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन को हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन को अलग अलग कर सकते हैं, यानी इसको प्लस माइनस है तो डिफरेंशिएशन को अलग अलग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1 हम लोग सिखाए थे, पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरे डिफरेंशिएशन के रूल बताए थे और उसका फार्मूला पूरा डिटेल से बताया गया है। तो x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1 होता है, y का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में dy/dx होता है बराबर। अब log x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dx के रिस्पेक्ट में 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि 1/x होता है। इसे इरेज कर देते हैं, ओके। अब 1 प्लस डी log x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, और प्लस log y का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1/y होता है। फिर उसके बाद एंगल क्या है, x रहता तो 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर y आ गया तो y आ गया तो y आ गया तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में dy/dx होता है। याद रखिएगा y का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में dy/dx हो जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं dy/dx। अब क्या करेंगे, अब ऐसे इस फॉर्म को हम dy/dx को एक तरफ ले लेते हैं और बाकी को एक तरफ ले लेते हैं। तो देखिए इसको हम एक तरफ ले लेते हैं, यानी dy/dx को एक तरफ ले लेते हैं 1/y इंटू dy/dx, ठीक है। अब 1/x को 1/x और 1 को इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से dy/dx कॉमन ले लिए, dy/dx कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा 1 - 1/y। अब यहाँ पर आ गया 1/x - 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो सिंपल सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो dy/dx, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x, और x हो जाएगा तो x हो जाएगा तो 1 - 6। अब बटा, अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो y, अब y - 1, तो याद रखिएगा अब dy/dx निकल जाएगा, dy/dx निकल जाएगा। अब इसमें से इसमें गुना करते हैं और इसमें से इसमें गुना करते हैं, तो सिंपल सा समझिए कि 1 - x इंटू y बटा y - 1 इंटू x, यानी dy/dx निकल गया।
इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा e के पावर x प्लस वाई बराबर x इंटू वाई। अगर पूरा फंक्शन वेरिएबल फॉर्म में है तो बहुत सारे मल्टीपल विथ लॉग, अगर लॉग से मल्टीपल करेंगे तो लॉग e प्लस एक्स प्लस वाई बराबर लॉग इंटू एक्स इंटू वाई। तो याद रखिएगा कि x प्लस वाई को हम एंगल पावर वाले को हम मध्य वालों को हम बेस में ले लेते हैं। तो x प्लस वाई लॉग 10 यानी लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 10, लॉग 10 e बराबर 1 होता है। तो लॉग x प्लस लॉग वाई यानी दो वेरिएबल फॉर्म मल्टीपल फॉर्म है तो log x प्लस log y होता है। ठीक है, अब बहुत सारे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो याद रखिए x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x और log y का डिफरेंशिएशन 1 बटा y इंटू dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx को एक साथ ले लेते हैं तो dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx को हम dy अपॉन dx को कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 1 बाई y और 1 बटा अब क्या 1 बटा एक्स माइनस 1 तो 1 बटा एक्स माइनस 1। अब हम क्या करेंगे dy अपॉन dx को हम लिख सकते हैं 1 इसका एलसीएम निकालेंगे तो x बटा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। इसका अब ये गुणा में है तो इसके भागा में आ जाएगा तो y हो जाएगा, फिर y माइनस 1, फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 1 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करके भी आंसर आ जाएगा या इतना पर भी छोड़ दिया तो आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन IIT JEE 2021 पे पूछा गया। इसे वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको खुशी का माहौल छा जाएगा, जो 2020 में एयरफोर्स एक्स ग्रुप में या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव या इससे कहे तो जेईई मेंस में हर एक साल पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपके बोर्ड पे बताने वाला हूँ। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे पहले नोट कर लीजिए एक अच्छी सी कॉपी में, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 की बात करें। ओके, रूल नंबर 2 की बात किया जाए। अब रूल नंबर 2 की बात किया जाए। अगर कोई फंक्शन, याद रखिएगा रूल नंबर 2 की बात किया जाए, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दिया जाएगा, रूट के अंदर x दे दिया जाएगा, फिर रूट के अंदर x दे दिया जाए, फिर रूट के अंदर x दे दिया जाए, फिर ऐसे करते करते ही इनफिनाइट दे दिया जाए। अगर क्वेश्चन के किस लेवल पूछा है या IIT JEE एंड एयरफोर्स या नेवी या एनडीए का यह क्वेश्चन है, या IIT JEE एयरफोर्स नेवी और एनडीए का क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पे लाया हूँ। क्या अगर y बराबर रूट के अंडर x प्लस डॉट 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 इनफिनाइट तक रहे तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं कि बोथ साइड होल स्क्वायर, यानी दोनों तरफ होल स्क्वायर करते हैं। बोथ साइड स्क्वायर देन, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बराबर, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला रूट खत्म हो जाएगा, बाकी नीचे वाला तो रूट को रह जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला को रूट खत्म कर देते हैं, यानी x प्लस, ठीक है, x प्लस रूट के अंदर डॉट 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 इनफिनाइट, ठीक है, डॉट 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 इनफिनाइट, या इसको भी और भी लिख सकते हैं रूट के अंदर x प्लस डॉट 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 इनफिनाइट। तो ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से पहला वाला रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से पहला वाला रूट खत्म हो जाएगा, बाकी ये बचेगा, इसको हम यहाँ पर उतार देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको y माने हैं, देखिए रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x प्लस डॉट 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 इनफिनिटी इक्वल टू y। तो हम y स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं x प्लस y स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं कि x प्लस y। तो हम अब हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत सारे डिफरेंशिएशन लगा देते हैं, काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत सारे डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। बोथ साइड
डिफरेंशिएशन। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब dy अपॉन dx y का स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में। अब क्या करना है, अब y का स्क्वायर करना है, तो y का स्क्वायर करेंगे क्या, x के पावर n का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था कि d अपॉन dx रहे या d अपॉन dx xn का फॉर्मूला n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो हो जाएगा 2y1। अब एंगल का कर लिए 2y 2 माइनस 1। अब एंगल का कर लिया, बेस का करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1 और y का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx हो जाएगा। अब देखिए कि 2y दो में से एक जाएगा तो एक बच जाएगा, तो y किसी पावर का एक होता है तो बेस से तो उसी को y लिखा जाता है, यानी यहाँ पर 2y हो जाएगा इंटू dy अपॉन dx हो जाएगा। अब dy अपॉन dx को इधर ले आएंगे बटा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2y माइनस 1 बराबर 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब हमारा dy अपॉन dx बराबर आ गया 1 अपॉन 2y माइनस 1। यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। कितना सिंपल रूल है, कुछ लगाया गया है, इस रूल में कुछ नहीं किया गया। यह क्वेश्चन IIT जेईई एयरफोर्स नेवी इंडिया में पूछा गया है, लेकिन यह क्वेश्चन कोई मामूली बात नहीं है। अगर IIT जेईई का एग्जाम देने जाएंगे तो इसी क्वेश्चन में 5 मिनट देगा। या एयरफोर्स नेवी या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिया जाएगा तो यह क्वेश्चन 1 मिनट में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम दोनों अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, यानी रूट के अंदर x फिर वही वाला सीरीज दिया गया, फिर वही वाला सीरीज दिया गया, तो वही वाला सीरीज देता है तो वैसे फंक्शन को हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। वैसी फंक्शन को हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो पहला रूट खत्म हो जाएगा, पहला रूट क्लियर हो जाएगा, तो बाकी बच गया इतना। तो इतना को y बराबर लिख सकते हैं, y स्क्वायर बराबर y। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा देते हैं तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता है 2y, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2y इंटू dy अपॉन dx, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और फिर y का डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैंने चेन रूल में आपको बताया था कि स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके बाद बेस का डिफरेंशिएशन यानी पावर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके बाद हम बेस का डिफरेंस करेंगे, फिर पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर बेस का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर 2y इंटू dy अपॉन dx। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा देते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 2y यानी 2y dy अपॉन dx यानी dy अपॉन dx को एक साइड लेते हैं और बाकी वाले उसी को एक साइड ले लेते हैं, तो dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, 2y माइनस 1 बराबर 1 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। इसका आंसर आ गया। सिंपल सा बात है, आप अपने वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर ले, पक्का नोट कर ले। आप अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो यह क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी डिफरेंशिएशन से अगर क्वेश्चन पूछने वाला है तो यही क्वेश्चन इंसान पूछने वाला है। चलिए अब रूल नंबर 3 की बात किया जाए। रूल नंबर 3 की बात किया जाए। रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है? रूल नंबर 3 इसी प्रकार से है। रूल नंबर 3 इसी प्रकार से देखिएगा, रूल नंबर 3 की बात किया जाए। रूल नंबर 3 इसी प्रकार से है, अगर कोई क्वेश्चन इसके फॉर्म में है y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट के फॉर्म में दिया गया है। अगर कोई फंक्शन y बराबर कोई फंक्शन, याद रखिएगा, अगर कोई y बराबर कोई फंक्शन e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक का फॉर्म में दिया जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। मैंने आपको सिखाया था कि y मान लेते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन को y हमेशा मान लेते हैं, y आपको मानना ही होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम y मान लेते हैं, यानी इसको सिर्फ करेंगे हम। देखिए इसमें क्या करेंगे, y बराबर, इसमें स्क्वायर नहीं करना क्योंकि रूट रहता है तब हम स्क्वायर करते हैं। अब इसमें स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि इसमें e के पावर x
प्लस हम e के पावर x और इसी तरह इनफिनिट के फॉर्म में दिया गया है, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, सपोज e के पावर x प्लस e के पावर x दे दिया गया, फिर e के पावर x दे दिया जाए, तो हम लोग जानते हैं कि y बराबर e के पावर x होता है। सपोज कर लेते हैं कि y बराबर e के पावर x होता है, तो y बराबर e के पावर x है, तो e के पावर x बराबर y हम लोग जानते हैं। ठीक है, जानते हैं तो जान गए, तो e के पावर x प्लस इनकी गोदी में y लिख देते हैं। कुछ इसमें करना नहीं है, इस पूरे चीज को हम लोग y मान लेते हैं, इस पूरे लाइन को हम लोग y मान लेते हैं, क्योंकि e के पावर x बराबर y दिया गया है, e के पावर x बराबर y दे दिया गया है, तो इस पूरे मतलब डॉट डॉट इनफिनिट इन e के पावर x प्लस डॉट 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 इनफिनिट के फंक्शन को हम y मान लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है। बहुत साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बहुत साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए कि dy/dx बराबर, अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी y का डिफरेंशिएशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में। अब इधर से भी डिफरेंशिएशन करेंगे e के पावर x प्लस y। ठीक है, अब y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, बराबर, अब पहले मैंने चैन रूल में आपको बताया था, कि पावर का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके बाद रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके बाद बेस का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर किसी फंक्शन में पावर दिया गया है, फिर रूट दिया गया है, फिर बेस दिया गया है, तो एंगल दिया गया है, तो पारी पारी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो समझ जाइए कि e के पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तब x प्लस y का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन यानी dy/dx का डिफरेंस, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इनटू अब एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, y डालते हैं, पावर का डिफरेंशिएशन कर दिए, फिर एंगल का डिफरेंस करेंगे, एंगल का डिफरेंशिएशन e के पावर x प्लस y है, तो हम लोग का हो जाएगा dy/dx बराबर x प्लस y का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, y का डिफरेंशिएशन dy/dx होता है, इनटू क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, e के पावर x प्लस y होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, e के पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग e के पावर x होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें इसमें क्या करते हैं, dy/dx को एक तरफ ले लेते हैं, चलेगा, dy/dx माइनस हो गया dy/dx e के पावर x प्लस y बराबर 1। अब क्या करेंगे, इसमें से dy/dx कॉमन ले लिए, dy/dx कॉमन ले लिए, 1 माइनस e के पावर x प्लस y बराबर 1। अब यहां से dy/dx निकाल लेते हैं, 1/1 माइनस e के पावर x प्लस y। सिंपल सा लॉजिक बन गया। मैं क्या किया, इसमें कुछ नहीं किया, सिंपल सा इसमें लॉजिक लगाया कि y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस डॉट 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 इनफिनाइट है, तो हम ऐसे फंक्शन को y मान लेते हैं, e के पावर x, ऐसे फंक्शन को हम y मान लेते हैं, फिर बहुत सारे डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx, y का डिफरेंशिएशन dy/dx होता है, फिर e के पावर x प्लस y का डिफरेंशिएशन dy/dx, e इंटू x प्लस y यानी dy/dx होता है, फिर एक पर बेस का एंगल होती पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पावर का डिफरेंशिएशन 1 प्लस dy/dx, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इंटू e के पावर x प्लस y। सिंपल सा लॉजिक लगाना है। अब dy/dx को एक तरफ कर लेते हैं, तो dy/dx इंटू e के पावर x प्लस y, अब इज इक्वल टू 1। अब dy/dx को कॉमन ले लेते हैं, तो dy/dx में से एक आएगा, फिर माइनस, फिर dy/dx में से e के पावर x प्लस y इज इक्वल टू 1। अब dy/dx अब यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म में है, तो हम यहाँ डिवाइडेड फॉर्म में लाएंगे। अब dy/dx इज इक्वल टू 1/1 माइनस e के पावर x प्लस y। यह हमारा तीसरा रूल था,
अब मैं आपको चौथा रूल बताने वाला हूँ। बहुत ही अजीब रूल है, जिससे यह क्वेश्चन या अगला क्वेश्चन भी जेईई मेंस, आईआईटी जैसे ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा हमेशा ही जाएगा। यह क्वेश्चन आप देखते रहिए हमारे बोर्ड पे। वीडियो को पॉज करके इसे उतार लीजिए। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आईआईटी जेईई क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर y बराबर x प्लस 1 अपॉन x प्लस y रहेगा, या अपॉन x प्लस y रहेगा, अपॉन x प्लस y रहेगा, डॉट 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 इनफिनिट तक रहेगा। ऐसे फंक्शन को आप क्या करेंगे? अगर y बराबर कोई फंक्शन दिया गया है कि x प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई रहे, या x प्लस वाई रहे, या x प्लस वाई रहे, तो ऐसे फंक्शन को क्या करता है? मैंने आपको सिखाया था, अगर कोई फंक्शन इनफिनिट तक जाता है तो बेस वाले को छोड़कर बाकी सबको y मान लेते हैं। मैंने आपको रूल में सिखाया था, अगर कोई फंक्शन यानी इनफिनिट के फॉर्म में हो, अगर कोई फंक्शन इनफिनिट के फॉर्म में हो तो बेस को छोड़कर बाकी सबको y मान लेते हैं। ठीक है, रूल मैंने आपको सिखाया है। अब रूल याद रखिए, ये रूल को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अगर कोई फंक्शन इनफिनिट के फॉर्म में हो तो बेस को छोड़कर बाकी सबको y मान लेते हैं। सिंपल सी बात है। अगर कोई फंक्शन, ठीक है, बेस ये है, या हमारा क्या है? बेस, ये हमारा बेस है। ये बेस को छोड़कर बाकी सबको हम लोग y मान लेते हैं। अगर कोई फंक्शन fx के फॉर्म में हो तो बेस को छोड़कर हम बाकी सबको y मान लेते हैं। ठीक है, चेक कीजिए y मान के। देखिए y बराबर x प्लस का तरीका है कि y बराबर क्या हो जाएगा? y बटा यानी x y यानी x प्लस 1 अपॉन y, यानी क्योंकि हम पूरे x प्लस वाई बटा x प्लस वाई को हम लोग y मान लिए हैं, तो अब y बराबर x प्लस 1 अपॉन, इसको हम y मान लें तो 1 अपॉन y हो जाएगा। तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन करेंगे तो y इज इक्वल टू x, y इसका एलसीएम ले लेंगे तो xy, इसका xy प्लस 1 इक्वल टू y। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? सिंपल सा समझिए कि अब इसमें हम क्या करेंगे? अब पूरे को हम क्या होती है डिफरेंस, मतलब इसको मल्टीपल फॉर्म में चेंज उधर भेज देंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन लगाएंगे। जब डिफरेंशिएशन तुम लगाओगे तो 2y आएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x को रखकर, याद रखना मैंने आपको सिखाया था कि u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होता है? u को रखकर v का डिफरेंशिएशन प्लस v को रखकर u का डिफरेंशिएशन, मैंने ये आपको सिखाया था। तो हम x और y है तो x y ए u है, ए v है, तो u इंटू v के फॉर्म में है तो x को रखकर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? प्लस y को रखकर x का डिफरेंशिएशन प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब 2y dy अपॉन dx, 2y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब x को रखकर y का डिफरेंशिएशन x इंटू dy अपॉन dx प्लस y
याद रखना x का डिफरेंशिएशन y इंटू वाई को रख दिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है y प्लस 1। अब पूरे dy अपॉन dx को एक साथ ले लेते हैं ओके। ठीक है, dy अपॉन dx इसमें से कॉमन ले लिया गया है, इसमें से अगर कॉमन ले लेंगे तो dy इक्वल 2y माइनस x आ जाएगा। dy अपॉन dx इधर लाएंगे तो 2y माइनस x आ जाएगा बराबर y प्लस 1। अब dy अपॉन dx यहाँ से हमको निकलता है क्या, 1 प्लस y इक्वल टू 2y माइनस x। अब ये हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। क्या रूल पता किया मैंने आपको इस वीडियो में? पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल बताया। अगर मैंने इस वीडियो में आपको फंक्शन बताया, अगर कोई फंक्शन इन्फिनाइट के फॉर्म में दिया गया है तो बेस को छोड़कर बाकी सारे फंक्शन को y मान लेते हैं। बेस को छोड़कर बाकी सारे फंक्शन को y मान लेते हैं। यही रूल मैंने इस वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरह से बताया गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा या ना भी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जंगल में शेयर करें और पूरे जंगल को आग लगा दें, क्योंकि दूसरों को पता लग सके कि मैं भी 11-12 जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप या इंडियन नेवी या एनडीए या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटी जेई मेंस के सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पर जाकर प्रेस कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। माय नेम इज विकी कुमार। वेलकम टू द डिफेंस वेरिएट क्लासेस। ओके, जय हिंद, जय भारत।